दोस्तों जुलाई की ईवी सेल्स रिपोर्ट्स आर फाइनली आउट और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसा ही हुआ है। ईवी सेल्स पर एक ब्रेक लगा है। ब्रेक ही नहीं, काफी कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छा करते करते सडनली सेल्स जो है उनकी टैंक कर गई हैं। बट कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने सरप्राइजिंग नंबर्स दिखाए हैं, उनके सेल्स नंबर्स ऊपर गए हैं और टॉप 3 ने तो बवाल खड़ा कर रखा है। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो पे आपको देने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, आपका अपना पॉजिटिव और ऑनेस्ट ईवी चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, बेसिस ऑन विच आपके डिसीजन में अगर हेल्प मिलेगी, तो ये वीडियो को पूरा देखना, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पसंद आ जाने से एक लाइक जरूर से करना, दूसरों तक शेयर और हाइप, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब जब तक अपनी वीडियो का इंट्रो रन होता है। Without wasting any time, let's get started. Let's get going. तो चलिए नजर डालते हैं सेल्स नंबर्स पे। जून में जहां पे हमें 31,386 यूनिट्स सेल होती हुई दिखी थी, वहीं पर सिर्फ 4.4% का डिक्लाइन होके 30,014 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली सेल हुई हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्वेश्चन ये होता है कि ये ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है, दो दीज नंबर्स आर स्टिल वेरी गुड, ऑलमोस्ट 30,000, बट व्हाई द सेल्स वेंट डाउन? इथेनॉल का टेंशन तो अभी भी ऊपर है, तो ये रीजन क्या है? क्या डिमांड कम हो गई है ईवीज की, या लोग फेस्टिव सीजन का वेट कर रहे हैं? तो चलो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आप अगर ईवी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो आज की डेट पर, तो क्या आप फेस्टिव सीजन का वेट करोगे, जैसे कि दिवाली, धनतेरस, नवरात्रे, या आप अगस्त के महीने पे जहां पर अभी भी बहुत सारी ईवीज जो है वो अच्छे ऑफर पे आपको मिल सकती हैं, उनको टारगेट करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं आपको अपनी सोच बताता हूं। जून के महीने में एक मेजर स्पाइक दिखी थी ईवी सेल्स पे। सबसे बड़ा रीजन था इथेनॉल 20 ब्लेंडिंग के वजह से लोगों को लग रहा था कि यार अब नहीं चलेगा, खरीद लो ईवी। वो ट्रेंड बरकरार हुआ, जुलाई पे भी ईवीज खरीदी गई, बट एक ब्रेक लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जुलाई में ईवी खरीदने का सोच रहे हैं वो थोड़े रुकते हैं, देखते हैं कि फेस्टिव सीजन पे शायद से बेटर ऑफर्स आ जाए। एट द सेम टाइम जुलाई पे जो नई ईवीज लॉन्च हुई, जैसे कि सिएरा ईवी, जैसे कि अपनी किया सिरोस ईवी, इन सब की भी प्रेडिक्शंस हो रखे थे, जिसके वजह से भी लोग रुके हुए थे कि भाई थोड़ा रुक जाओ, इनको देख लेते हैं और फिर हम गाड़ी खरीदेंगे। तो मुझे लगता है फेस्टिव सीजन एक रीजन था, न्यू कार लॉन्चेस एक और रीजन था। इथेनॉल का जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो अभी भी बरकरार है और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा ही चलने वाला है। बट यू नेवर नो, हो सकता है कि गवर्नमेंट माइट रीथिंक इथेनॉल 20 से इथेनॉल E10 पर वापस आ भी सकते हैं, उसके लिए अलग चर्चा होगी। एक और रीजन जो मैं सोचता हूं वो है इन्वेंट्री करेक्शन। कभी कभी बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो जानकर अपनी इन्वेंट्री जो है वो शायद से स्लो डाउन कर देते हैं। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू, बट ये हमें देखने मिला है, क्योंकि वेटिंग पीरियड ऑन मेनी कार्स हैव इंक्रीज्ड सडनली। गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो खेल जो है ये भी इस टाइम पे ज़्यादा चलता है। तो सो बी इट। मुझे नहीं लगता है कि सेल्स फिगर कुछ बहुत ज़्यादा खराब हैं। 30,000 के आसपास 29,000 की सेल्स फिगर काफ़ी अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। तो चलो अब टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं। वो कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छी खासी ईवीज को सेल किया? नंबर 10 पर है मर्सिडीज बेंज। जून में जहां पर उन्होंने 234 यूनिट्स सेल किए थे, जुलाई में वो 33% से ड्रॉप करके 156 यूनिट्स पे आ गई हैं। टॉप सेलिंग कार बीइंग द मर्सिडीज EQS। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इतना सडन ड्रॉप 33% का ऐसा क्यों? वही मेरे हिसाब से फेस्टिव सीजन हो सकता है, और बहुत लोग जो एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीदते हैं वो जनरली दिसंबर से लेके मार्च के पीरियड पे ज़्यादा खरीदते हैं, सो दैट कि वो डिप्रिसिएशन दिखा पाएं, थोड़ी सी टैक्स सेविंग कर पाएं। ये मुझे लगता है। आप अपना थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बट अगर नंबर 9 की बात करें, BMW इंडिया, जहां पर जून में उन्होंने 486 यूनिट सेल किए थे, वहीं पर ही जुलाई पे 29% का ड्रॉप यहां पे भी दिखा है 344 यूनिट्स में। सेम रीजन, द हाईएस्ट सेलिंग कार बीइंग देयर iX1 लॉन्ग व्हील बेस। तो
यहाँ पर भी मुझे लगता है कि रीज़न जो है वो सेम होता है कि प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ जो है वो थोड़ा सा अभी देखना आप पिकअप करेंगी अपने दिवाली से लेके मार्च, H2 जिसको हम कहते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। नंबर 8 की बात करते हैं और ये ब्रांड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, किया इंडिया। किया इंडिया की सेल्स की बात करें तो 446 यूनिट्स जून में इन्होंने सेल किए थे। 11% का ड्रॉप देखते हुए 396 यूनिट्स इन्होंने सेल की हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। इनका नया प्रोडक्ट किया सिरोस ईवी जो अब लॉन्च हो चुका है, मुझे लगता है कि इसके सेल्स नंबर को कैटापुल्ट करेगा, 8 नंबर से 6 नंबर तक लेकर आ सकता है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो किया सिरोस ईवी पे अभी भी मैं लाना चाहता हूं आपके लिए, कुछ कंपैरिजन लेके आऊंगा। एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत प्यार दिखा आपका। तो अगर आपको किया सिरोस ईवी पे कोई कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर से लेके आऊंगा। और आपके क्या थॉट्स है किया सिरोस ईवी को, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। हाउएवर सेल्स नंबर्स आर नॉट वेरी हैंडसम। हाईएस्ट कार दैट वाज सोल्ड वाज द कैरेंस ईवी, द किया क्लेविस कैरेंस ईवी। यार बहुत लंबा चौड़ा नाम है उसका, बट ये चेंज हो जाएगा, ये बहुत जल्दी ही चेंज हो जाने वाला है। जब 8 नंबर पे किया है तो 7 नंबर पे आपको बताइए किसको होना है, वो है Hyundai इंडिया। और यहां पर थोड़ा सा खुश हूं मैं। क्यों खुश हूं ये बताता हूं। जून में इन्होंने सेल किए थे 347 यूनिट्स, बट जुलाई में 54% का जंप दिखाते हुए 535 यूनिट्स इन्होंने सेल किए हैं। अब ये फिगर्स जो मैंने निकाले हैं ये वाहन डैशबोर्ड से ही निकाले हैं, तो मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। बट अगर ये सही है तो समहाउ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि क्रेटा इलेक्ट्रिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ लोगों के गुड वर्ड ऑफ माउथ के साथ डेवलप करेगा और इम्प्रूव करेगा। बट कुछ एक तो Hyundai ने में मार्केटिंग की है रिसेंटली, गगन भाई को उन्होंने गाड़ी भेजी तो उन्होंने भी गाड़ी का अच्छा खासा रिव्यू दिया, जिसके वजह से भी बहुत हाइप जो है उस गाड़ी को, हाइप भी नहीं बट अटेंशन भी ज़्यादा मिला है। सो आई एम हैप्पी विद दीज नंबर्स एंड आई होप दीज नंबर्स गो अप। Hyundai की कोई नई गाड़ी सामने आती हुई नहीं दिख रही है मुझे, तो अगर आती है तो बहुत सही रहेगा। एक्स्टर का अगर वो ईवी वर्जन ला सके तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। नंबर 6 BYD इंडिया, ये अपनी नंबर 6 की पोजीशन जो है वो बरकरार रख रहा है। BYD ने जून में 860 यूनिट सेल किए थे, जुलाई में 706, 18% का ड्रॉप देखने मिला है। हाईएस्ट सेलिंग कार बिंग Atto 3। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इन माई ओपिनियन दिस कंपनी डिजर्व्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, बिकॉज हम इंडियंस जो चाहते हैं वो है एक अच्छा प्रोडक्ट, ग्लिच फ्री प्रोडक्ट, एक रिलायबल प्रोडक्ट। वाइल अदर कंपनीज आर एबल टू डू दैट, BYD मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से आज भी एक्सपेंसिव फील होती है। तो होप करता हूं कि फ्यूचर में अगर कोई इंडियन कंपनी अगर स्टेक ले पाए BYD इंडिया के साथ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें दे पाए जैसे कि विनफास्ट ने किया है, I'd be the first person in that line to buy a BYD for sure. So ये थी आपकी 10 से लेकर 6 के पोजीशन की गाड़ियां। आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी अभी तक आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस की है? मेरे हिसाब से क्रेटा है। आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जब तक आप लिखते हो, फॉर ऑल माय व्यूअर्स फ्रॉम बैंगलोर, here's a video integration for you for people who have watched it already. Skip it for the 5th ranking brand. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product.
And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Moto Rhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. अब अगर नंबर 5 की बात करें गाइस, तो यहाँ पर है विनफास्ट इंडिया, जो कंसिस्टेंटली अपने सेल्स नंबर को मेंटेन किए जा रहा है। जून में जहां पर इन्होंने 1394 यूनिट सेल किए थे, जुलाई में वही 3.6% का ग्रोथ दिखाते हुए 1444 यूनिट्स, हाईएस्ट सेलिंग कार बीइंग देयर VF7। एंड बिलीव मी गाइस, विनफास्ट हैज अ प्लान फॉर इंडिया, राइट। जो मुझे खुशी मिलती है वो ये है कि इन्होंने ना ही जस्ट अच्छा प्रोडक्ट निकाला बट मैन्युफैक्चरिंग चालू की है। आने वाले समय में इन्होंने अपनी कार्स को जो है वो प्लान करके रखा है। सो बहुत कुछ करने वाले हैं। इनकी VF3 आने वाली है। सो आई एम सीइंग अ वेरी गुड फ्यूचर ऑफ विनफास्ट। इनफैक्ट आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू सी विनफास्ट अबव द नेक्स्ट नंबर 4 पोजीशन पे जो ब्रांड है उससे ज़्यादा। तो आप अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी VF3 आके अंडर 10 लाख सेगमेंट पर बेस्ट सेलिंग कार बन जाने वाली है, बट टाइम विल टेल। अभी तक वीडियो देख ली है, वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज एक लाइक जरूर से क्लिक कर देना, एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ देना। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करो। और अगर आप एक कार खरीदना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो which EV to buy, I provide honest, unbiased EV buying consultation where many have tried. There's a number on your screen, there is a link in the description. Try out the services. I assure you, you will not be disappointed. तो अब बात करते हैं टॉप 4 की। तो टॉप 4 की बात करते हैं गाइज। चौथे नंबर पर है मारुति सुजुकी इंडिया, जिसकी ई विटारा एकमात्र EV जून में 1896 यूनिट सेल हुई थी। वहीं जुलाई पर 21% ड्रॉप होके 1484 यूनिट्स। वाई? क्या हुआ मारुति का भरोसा? क्या हुआ मारुति की रिलायबिलिटी को सडनली सेल्स फिगर डाउन कैसे चले गए? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट आज के डेट पर उस सेम प्राइस पर हमें बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। और स्पेशली सिएरा EV के लॉन्च के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है ई विटारा में। बट ऐसा नहीं, ई विटारा इज़ अ बैड कार, इट इज़ अ वेरी गुड कार, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट बैटरी टेक, अच्छा ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ गुड, बट feature quality and all that is a little questionable to many. Again, if you're confused, if you're interested in the e-Vitara but not sure should you go for it or not, reach out to me. Happy to give you that clarification what you should be doing. हाँ, but एक ही कार को लेकर कितने दिन इनका चलेगा? देखो, हर एक EV का एक अपर लिमिट आता है, फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाती है। जो थर्ड पोजीशन पे जो ब्रांड है उसके संग हुआ है, ई विटारा के संग बहुत जल्दी हो गया। और मुझे लगता है जब तक ये नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट अब नहीं आने वाला है। बट नंबर 3 पर है MG JSW। तो देखो भाई, JSW MG मोटर्स इंडिया ने जून में सेल किए थे 5785 यूनिट्स, जो 10% का ड्रॉप होके 5202 यूनिट्स। ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं है, बट अगर मार्केट शेयर की बात करें, यहां पर ध्यान से देखो, जनवरी में इनका मार्केट शेयर था 26%, जो ग्रेजुअली रिड्यूस होके आज जुलाई पर 18% को आ गया है। ऐसा क्यों? MG विंडसर की जो हाइप थी, अब वो हाइप से लो पे आ गई है। लोगों को अब सडनली इस कार में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? डेफिनेटली अमेजिंग वैल्यू प्रोडक्ट है MG विंडसर EV, बट लोगों को दूसरे ऑप्शंस अब ज्यादा मिल गए हैं। सेम जो नेक्सॉन के संग हो रहा है, सेम जो कर्व के संग हो रहा है। बट MG ने जो अपना अडेप्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, उसके वजह से हो सकता है अगर वो नया प्रोडक्ट लेकर आए, एक प्लग इन हाइब्रिड, एक नई EV, तो इस सेल्स फिगर में एक रिवाइव हो सकता है, रिवाइव कर सकते हैं ये अपने सेल्स फिगर को। वरना मैं ये अभी से भी नीचे जाते हुए ही देख रहा हूँ। ये अभी भी अपने ZS EV को पकड़ के बैठे हुए हैं। इन्वेंट्री खत्म नहीं हो रही है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पुराना टेक है यार, कौन खरीदेगा? सो MG के लिए बुरा लगता है, बट आई डोंट नो, एक गाड़ी बेचकर कितने दिन चलाओगे भाई आप? आई थिंक इट्स हाई टाइम यू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स। वी वुड लव टू सी न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज MG का प्रोडक्ट तो है नहीं, राइट? जो अपनी विंसर है वो है चाइनीज प्रोडक्ट। ये फ्यूचर में भी वही लाने वाले हैं, विच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि JSW का थप्पा उस पर लग गया है, इंडियन ब्रांड का थप्पा लग गया है।
बट JSW तो खुद अपनी जे को लेके आने वाला है भाई, तो समझ में मेरे को तो नहीं आ रहा है, मजा आएगा। बस ये 2026 एंड तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से। बट या दैट्स MG फॉर यू। और नंबर 2 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा भाई अपने नंबर 2 का पोजीशन ये नहीं छोड़ने वाले हैं। सेल्स फिगर्स भी इनके अच्छे हैं, 7,646 यूनिट्स इन जून, जुलाई में 7,339 यूनिट्स, जस्ट 4% का ड्रॉप दिखा है। वो भी क्यों? क्योंकि लोगों को वही सियरा की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, तो दे आर ऑल्सो होल्डिंग बैक, सोच रहे हैं फेस्टिव सीजन पे ऑफर आ जाएगा 9S पर तो तब खरीद लेंगे। 9S बीइंग द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर मेरे हिसाब से। एक 7 सीटर SUV MPV जो बोलना है बोलो भाई, मैं तो MPV बोलता हूँ, SUV का मतलब अलग होता है इन माई बुक्स, ठीक है। तो 9S इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं 9S लूंगा तो मैं पैक 3 अबव ही लूंगा, और अगर 25 लाख में मेरे को 9S का पैक 2 अबव ही लेना है तो उससे अच्छा तो यार मैं हैरियर या फिर सियरा पर कंफ्यूज्ड रहता हूं। मैं इंक्लिनेशन थोड़ी सी सियरा पर ही आती है, बीइंग अ बेटर वैल्यू पैकेज। बट महिंद्रा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छी चीज क्या है जो महिंद्रा की मेरे को लग रही है कि इनकी जो 25 से 30 लाख की गाड़ियां हैं वो 7-7 हजार यूनिट्स जो है वो बिक रही हैं, राइट। जहां पर टाटा जो टॉप पर बैठा हुआ है जिसकी हम बात करेंगे, उसने अलग अलग सेगमेंट पर अपनी गाड़ियां रख रहा है। तो ये क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि लोग 25 से 30 लाख अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो महिंद्रा पर बेट प्लेस कर रहे हैं ज्यादातर, जो अच्छी चीज है। बिकॉज प्रोडक्ट वाइज तो देखो उन्होंने एफर्ट ज्यादा दिया है, बट एज आई सेड जनता जनार्दन है। एंड ऑफ द डे जो दिखता है वो बिकता है। और अगर हम मार्केट शेयर की भी बात करें तो 20% से स्टार्ट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जनवरी में, जो बढ़ के 25% के मार्केट शेयर पर आ गई हैं। ब्रिलियंट। बट जैसा मैंने बोला, नंबर 1 पोजीशन से टाटा को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, नॉट जस्ट नाउ, आने वाले समय में भी। सो नंबर 1 का पोजीशन जो बरकरार रखा है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 12,042 यूनिट्स जून में सेल किए थे, जुलाई में 3% का ग्रोथ दिखाते हुए 12,408 यूनिट्स। दीज नंबर्स डोंट लाई, ओके। हर एक सेगमेंट पे गाड़ी देना इज द USP ऑफ टाटा। इनकी टॉप सेलिंग कार इज पंच EV, जिसका मतलब जस्ट लाइक मारुति जो एंट्री सेगमेंट लेवल के कार्स जैसे कि अपनी ऑल्टो एंड वैगन आर ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि लोगों को ईजी रहता है वो खरीदना। टाटा कहाँ पर जीत रहा है? क्योंकि उसने कार्स लाइक टियागो, पंच बीइंग द हाईएस्ट सेलिंग कार राइट नाउ, देन द नेक्सॉन EV। बजट की गाड़ियों को इन्होंने मेन स्ट्रीम बना दिया, जिसके वजह से इनकी सेल्स अच्छे हैं। महिंद्रा की हाउएवर जो टॉप एंड कार्स है वो ज़्यादा अच्छी बिक रही हैं कंपेयर टू टाटा, राइट। क्या ये बदलेगा विद सियरा EV? टाइम विल टेल। क्या आने वाली अविन्या EV अच्छा कर पाएगी? अगेन टाइम विल टेल। बट एक चीज जो है गाइस, माय टॉप 2 कंपनीज टाटा एंड महिंद्रा, इंडियन मेड, आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन माय ओपिनियन। JSW needs to really catch up because they are somehow falling back, and Maruti Suzuki needs to bring out more cars if they really want mainstream adoption in my opinion. But Indian companies है यार, अपना heart goes out to Indian companies. Not that I have any biasness towards MG, BYD and all that, बिल्कुल भी नहीं। What did I say? I would love to buy a BYD only if they start manufacturing in India, right? बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कंसल्टेशन में हम डिस्कस करते हैं गाइस। टाटा का टॉप पर होना या महिंद्रा का सेकंड पे होना डजंट जस्टिफाई कौन सी गाड़ी अच्छी है खराब है, या फिर किया का या फिर Hyundai का नंबर 7 और 8 पे होना डजंट मीन वो गाड़ियां बुरी हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इफ यू कंफ्यूज्ड, रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू and put you into the right direction as I keep assuring you of that. प्लस यार अपने चैनल के थ्रू अगर आपको इन वीडियोस के थ्रू हेल्प मिली है आपके कार खरीदने में, आपकी EV जर्नी में, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, एक मेंबरशिप ज्वाइन करो, एक सपोर्टर बन के ही हेल्प अस ब्रिंग इन मोर information to you, more quality information to you. And if not, just hit the subscribe button, man. I mean, that itself is a huge appreciation. अपने आप में जब मैं देखता हूँ कि लाइक्स हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, लगता है कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। एनीवेज, these were the top 10 companies for you. I think if you are interested in buying any of these cars जो मैंने top 10 में बोला है, they all are amazing. Still reach out to me and
अच्छा लगा ये वीडियो बना के, हर महीने में आपको ये नंबर 1 डेट पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगस्त पे कौन सी ईवीस खरीदना सही रहेगा या फिर आपको वेट करना चाहिए फेस्टिवल का। उसके लिए वेट करो, सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ। अभी के लिए दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।